नमस्कार। आज की कहानी है श्रेष्ठ कौन। एक बार की बात है, दानवों के मन में, राक्षसों के मन में ये भावना उठी कि आखिर क्या बात है, हमें कोई पसंद क्यों नहीं करता। हर जगह देवताओं की पूजा होती है और हमें तो हर कोई दुत्कार देता है। ऐसा क्या है। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाके शिकायत की कि पूरी सृष्टि आपने बनाई है, आपने हमें भी बनाया है, पर हम में ऐसा क्या है कि कोई हमें पसंद नहीं करता, सब देवताओं की पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात तो ठीक है अपनी जगह, चलो एक काम करते हैं, कल मेरे घर पे दावत पर आओ, मैं देवताओं को भी बुला लूँगा, आप भी आ जाना, वहीं पर चर्चा करते हैं। दानव खुशी खुशी चले गए कि अरे वाह, ब्रह्मा जी के घर में हमको भोजन मिलेगा। उसके बाद अगले दिन देवता भी आ गए, राक्षस भी आ गए और उसके बाद बड़ा स्वादिष्ट खाना बना। हर तरफ से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, तरह तरह के व्यंजन बने थे। जो भी इसको देखता आनंदित हो जाता कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, भोजन तो तैयार है, कौन पहले खाएगा। राक्षस बोले, पहले हम खाएंगे, पहले हम खाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले स्वयं को ही हमेशा सामने रखा है। उनको कोई चिंता नहीं थी कि ब्रह्मा जी किसे पहले बुलाते हैं, कौन पहले खाएगा। उन्होंने तो सीधा कह दिया, हम खाएंगे। इसके बाद पंगत लगी, दोनों लाइनों में राक्षस बैठे, थालियाँ सजी, थाली में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन थे। ब्रह्मा जी ने कहा, भोजन तो लग गया है, पर एक शर्त है। भोजन से पहले क्या शर्त हो सकती है। राक्षस जो थे वो बड़े हैरान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे हाथों पर ना सीधी लकड़ियाँ बांध दी जाएंगी। अब लकड़ियाँ बन जाएंगी तो मतलब हाथ तो मुड़ेंगे ही नहीं, और अगर हमारे हाथ ही नहीं मुड़ेंगे, बाजू नहीं मुड़ेगी, तो खाएंगे कैसे। तो राक्षसों ने कहा, ब्रह्मा जी ये आप उचित नहीं कर रहे, सामने भोजन है स्वादिष्ट और हमें कह रहे हो कि आप खाना खाओ, हाथ बांध दिए जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये शर्त तो आपके लिए भी है और देवताओं के लिए भी होगी। राक्षसों ने कहा, ठीक है, देखते हैं। चुप करके बैठे, लकड़ियाँ बंधी दोनों बाजुओं पर, और उसके बाद खाना खाने की बारी आई। अब खाना खाए कैसे, क्योंकि हाथ तो मुड़ ही नहीं रहे थे, थाली से उठा के खा नहीं सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, थोड़ा टाइम मिला है, खा लीजिए। तो राक्षसों ने खाने को उठाकर उछाल उछाल के खाने की कोशिश की। कभी लड्डू उछल रहे हैं, कहीं गुलाब जामुन उछल रहे हैं, कहीं पूड़ी उछल रही है, लेकिन किसी के मुंह में कुछ नहीं जा रहा। पूरी पोशाक गंदी, हर तरफ गंदगी हो गई, पर अन्न का कोई भी कण शायद किसी भी राक्षस के मुंह में नहीं जा पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, हो गया, काफ़ी देर हो गई है, अब आइए, अब देवताओं को भी बैठाते हैं। अब देवताओं, पूरी साफ सफाई की गई, देवताओं को बैठाया गया, देवता खाना खाने बैठे। अब बिल्कुल वैसे ही अच्छे अच्छे व्यंजन थे, थालियाँ थी, सामने पंगत थी। अब देवताओं ने पहले प्रार्थना की और उसके बाद एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू किया। हाथ बंधे थे, खुद भोजन नहीं कर सकते थे, पर सामने वाले की थाली से उठाकर उसे तो खिला सकते थे, क्योंकि उसमें तो सीधा हाथ से भी खाना खिलाया जा सकता है। देवताओं ने भर पेट खाना खाया, एक दूसरे को उसकी पसंद का खाना खिलाकर सभी तृप्त हो गए। राक्षसों की गर्दन शर्म से झुक गई। वे समझ गए कि आखिरकार उन्हें पसंद क्यों नहीं किया जाता, क्यों देवताओं को पूजा जाता है। तो इंसान की जो फितरत है, जो इंसान की सोच है, अगर वो बांटने की, दूसरे को साथ अच्छा व्यवहार करने की है या दूसरों को पहले रखने की है, तो अपने आप ही वो देवत्व की तरफ उठते हैं। और अगर वे केवल अपने बारे में सोचते रहें, किसी के बारे में ना सोचें, तो वे राक्षसों की तरह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सामने राक्षस और देवताओं में सिद्ध हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। तो श्रेष्ठता की तरफ सबको उठना है, परिवार को, समाज को, देश को आगे लेकर जाना है। प्रसन्नचित्त ये कार्य कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, जिंदा दिली के साथ जिंदा रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।